बोलिएगा। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या राष्ट्रपति उद्घोषणा वापस उसको लेना पड़ता है या नहीं? लेना पड़ता है। बताना होगा कि साहब का आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए, है ना, लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा के कुल सदस्य संख्या कितना सदस्य द्वारा लिखित सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देता है? 1/10। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्त के कितना समय के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करा देता है? आगे 14 दिन। प्रश्न आगे से बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? 352। प्रश्न आगे से बताना होगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है जब आपातकाल लग जाता है। तो आप ही बताइए गई से बताना होगा इस आपका कि संसद के विधायी शक्तियां बताइएगा राज्य सूची से संबंधित विषय तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है या नहीं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना हो तो संसद बना सकता है। आगे से बताइएगा राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में बताइएगा लोकसभा का कार्यकाल अगर 5 साल पूरा हो जाए और राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो उस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है या नहीं? बढ़ाया जा सकता है। कितना समय के लिए? 1 साल के लिए। प्रश्न आगे से बताना होगा आगे से बताना होगा अगर 1 साल के लिए बढ़ाया गया लोकसभा का कार्यकाल अगर 1 साल तक फिर राष्ट्रीय आपातकाल फिर से लगा रह जाए तो फिर अगला 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? हाँ, मतलब ऐसे विस्तार होगा, है ना, हर एक वर्ष पर। आगे से बताइएगा उदाहरण के लिए बताना होगा कि कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा था? कौन सा? 10वां, 5वां, 6ठा? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा था। आगे से बताइएगा आपका 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए था, बढ़ गया था, तो उसका कार्यकाल कब से कब तक हो गया? 1971 से 77 हो गया था। आगे से बताना है आपका कौन 2 ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है? 2 अनुच्छेद बताइएगा कौन सा 2 ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करता है? आगे ठीक है 358 और 359 पर आएगा क्वेश्चन। बताना होगा आगे से अनुच्छेद 358 और कौन सा अनुच्छेद द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है जी? जब अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 19 जो है वो मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि 359 अनुच्छेद जो है अन्य मूल अधिकारों का निलंबन से जुड़ा हुआ है। और उसमें अनुच्छेद घुसे कौन कौन? अनुच्छेद 20 और 21। प्रश्न आप ही का होगा अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करता है? कितने प्रकार के मूल अधिकार को? 6 प्रकार के। आगे से बताइएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो कौन सा अनुच्छेद पुनर्जीवित हो जाता है अपने से? आगे क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 जो है 6 मूल अधिकारों को उल्लंघन है, चुनौतियां नहीं दे सकते उसमें। और जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो अनुच्छेद 19 से स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाता है। प्रश्न बताइएगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। आगे से बताना होगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता, किस स्थिति में? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल हाँ ठीक है, वह आक्रमण पर लगा सकते हैं, उसके आधार पर घोषित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए तो उस पर भी लगा सकते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंजाब। प्रश्न आगे से बताना होगा पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था?
1951। आगे से बताइएगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हाँ ठीक है, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं, भारत का एक राज्य भाषा वो है हिंदी है। आगे से बताइएगा, अनुसूची कौन सा है जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन? आगे कौन सा अनुसूची 22 भाषाओं का वर्णन करता है? अनुसूची 8। आगे से बताइएगा, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में बताइएगा अंग्रेजी भाषा शामिल है या नहीं? नहीं है। प्रश्न आगे से बताना होगा, राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में? कौन सा अनुच्छेद? 343। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्षता कौन किए थे? पहली बार राजभाषा आयोग की अध्यक्षता आगे 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बीजी खरे। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कैमा संविधान संशोधन के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को? आगे कब? 21वां संविधान संशोधन 1967। प्रश्न आगे से बताइएगा, कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कैमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? हाँ ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992, दोनों याद रखना है। बताइएगा, 92वां संविधान संशोधन 2023 के अनुसार संविधान की 8वीं अनुसूची में किन 4 भाषा को जोड़ा गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। प्रश्न आगे से बताइएगा, 2003 तेईस बोल दिए थे, 2003। बताइएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? 84। बताइएगा आगे से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह क्या है? तीर कमान। ठीक है। यहां से बताइएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला था? हेलीकॉप्टर। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह बताइएगा, मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीढ़ी। प्रश्न यहां से बताइएगा, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? केरल में। प्रश्न आगे से बताइएगा, वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ था? वीवीपैट 2013 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, अब तक कितने परिसीमन आयोग का गठन हुआ है? 4 गो। पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था? 1952, 52, 62, 73, 2002। ध्यान देना है, 62, 73, 2002। बताइएगा, निर्वाचन का वर्णन किस भाग में? भाग 15। राजभाषा का वर्णन किस भाग में? भाग 17। बताइएगा, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? केसी नियोगी। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वां एनके सिंह। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बना दिया गया? अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग कब आया? ठीक है, 1 जनवरी 2015। आगे से बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कितने बार होता है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक एक वर्ष में कितने बार होता है? एक बार तो बोलते, गलती नहीं करेंगे, 3 बार होता है 1 साल में। आगे से बताइएगा, सबसे अधिक विधानसभा सीट किस राज्य में है? कितना सीट है? विधानसभा सीट यूपी में कितना है सबसे ज्यादा? विधानसभा लोकसभा सीट है 403 सीट है। ठीक है। आगे से बताइएगा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है या वर्णन है किस अनुच्छेद में? अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन
263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का 1990। प्रश्न बताना होगा बिहार में विधानसभा सीट की संख्या बताइएगा। 243। प्रश्न बताना होगा आपका विधानमंडल का अभिन्न अंग क्या है? कौन है मतलब विधानमंडल का अभिन्न अंग? आगे राज्यपाल। देखिए विधानमंडल का राज्यपाल और संसद के राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। प्रश्न आगे से बताना होगा। क्वेश्चन होगा राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रश्न आगे से बताएगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताएगा सबसे अधिक समय तक बताएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे? 2696 दिन रहे हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। कौन? चंद्रचूड़। अभी एक भैया कौन? चंद्रचूड़। आगे ठीक है वाई भी चंद्रचूड़ और वर्तमान में है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना है कि संविधान में संशोधन जो होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 368। प्रश्न बताएगा भारत के संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में? 266। प्रश्न आगे से बताएगा महान्यायवादी का मासिक वेतन अभी कितना है? 2.5 लाख। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका क्वेश्चन होगा आगे से आपका कि लोकसभा सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 80 है, उसके बाद कौन सा राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीट है? और आगे यूपी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस राज्य में है? कितना है? महाराष्ट्र में 48 सीट है। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा यहां से कि लोकसभा आप ही बताइएगा इस आपका लोकसभा जो चुनाव 2024 में हुआ है उसमें बताइएगा बीजेपी कुल कितना सीट हासिल किया है? सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी है 240 सीट। यहां से बताइएगा 61वां संविधान संशोधन कब हुआ जिसके अनुसार है ना वोट देने की आयु जो है 21 साल से घटाकर 18 साल की है ना था जी। ठीक है 1989 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताइएगा दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 7 गो है। आपको बताना है सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री जी का रहा था? मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। बताइएगा सबसे अधिक उम्र में भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बने? भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रश्न आगे से बताइएगा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप ही बताइएगा कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत बने हुए थे? ठीक है संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रश्न यहां से बताना होगा आपका कि मंत्रिपरिषद का वर्णन किस अनुच्छेद में? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन आगे मंत्रिपरिषद आगे 74 के तहत जो है ना प्रधानमंत्री उसका संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो अलग है खाली मंत्रिपरिषद को जो वर्णन होगा कौन सा अनुच्छेद? आगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है उसी से रिलेटेड। हाँ ठीक है अनुच्छेद 75 देखिएगा केंद्रीय मंत्रियों का जो मंत्रिपरिषद का जो वर्णन होता है नियुक्तियां जो होता है अनुच्छेद
75 के तहत। और प्रधानमंत्री के सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, उस है अनुच्छेद 74। आगे से बताइएगा, क्या कह सकते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति करता अनुच्छेद 75 के तहत। आगे से बताइएगा, भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति कौन थे? किनका था? एस राधाकृष्णन। बढ़िया से बैठो, से तो बैठ जाओ कि जैसे वीडियो में देखा तो लापरवाह टाइप पर तो बैठल रहो। आगे से बताइएगा, उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 63। आगे से बताइएगा, 360 का प्रयोग भारत में कितने बार हुआ है? एको बार नहीं, यानी कि कभी नहीं हुआ है। आगे से बताइएगा, राष्ट्रपति का रिक्ति कितना समय के अंदर भरना होता है? 6 माह। बताइएगा, भारत का पहला राष्ट्रपति किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से। बिहार का गांधी किसे बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोले जाते हैं। बताइएगा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में? 51 के क में है। आपको बताना है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, किस अनुच्छेद में? 39 के आगे 39 के क में है। प्रश्न आगे से बताइएगा, पुरुष और स्त्रियां दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है, किस अनुच्छेद में? 39 के काम में तो अलोखन को जी काम क्या बोले? आगे क्वेश्चन है कि पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णन? हाँ ठीक है, 39 के घ में वर्णन है, यानी 4 कह सकते हैं। आगे से बताइएगा, धान का समान जो वितरण होगा ना, वो है 39 के ग में, या जिसको 3 कह सकते हैं। आगे से बताइएगा, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40। प्रश्न आगे से बताइएगा, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के 1। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? एक बताना है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ऐसा रहेगा, धर्म की स्वतंत्रता तो 25 से 28 हो जाएगा, लेकिन तोड़ देना है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? उसके अंतर्गत जानते, व्यक्ति अपना धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता, पोषण करने, विधि संपत्ति जैसा अर्जन कर सकते हैं अपने अधिकार। आगे अनुच्छेद 26 में ऐसा कहा गया है। आगे से बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति धर्म को मान सकता है ना, किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यह है अनुच्छेद 25। प्रश्न आगे से बताना होगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 19 के क्या? ठीक। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से प्रसिद्ध है? भागीरथी। बताना होगा आगे से आपका, भारत के साथ व्यापार करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन था जी? पुर्तगाल। आगे से बताइएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? हाँ ठीक है, रोम। आप ही बताइए, वैसे पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करेगा? जैसे ये पंखा चला रहे हैं तो हाँ ठीक है, उसके वोल्टेज पर। प्रश्न आगे से बताइएगा, एक खगोलीय इकाई किन दो पिंडों के बीच की दूरी को बोलेंगे? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री दिए थे? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी। आप बताइएगा, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? कृषि के लिए। हाँ ठीक है। आपको बताइएगा, 12मासा नदियां में, सुनिएगा, 12मासी नदियों में जल कहां से आती है? बर्फ के पिघलने से। मौलिक कर्तव्य को किसी भी तरह के विधि स्वीकृत प्राप्त है या नहीं? नहीं, प्राप्त इसका नहीं, मौलिक कर्तव्य को जो है किसी भी तरह के विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं है। आप बताइएगा, संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक का प्रमुख कौन है? संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख। आगे
संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है जी? विष्णु शर्मा। हेन संघ भारत किसके दरबार में आए थे? हर्षवर्धन। प्रश्न था कि यदि महालेखा प्रशिक्षक त्याग पत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति। बताइएगा, मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित कर सकते हैं आप? मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित कर सकते हैं? सालों भर। ठीक है। नहीं, वर्ष भर में मतलब मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित करते हैं? वो तो बजट करिएगा ना कि कौन किसको कितना देना है ना देना, बजट उसको होता कितना एक साल में लोखा जोखा आया खर्च हुआ उसका वो अलग है। लेकिन मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित आप कर सकते हो? कभी भी प्रकाशित आप कर सकते हैं। आप बताइएगा, किस पाल शासक ने बौद्ध के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? गोपाल। विक्रमशिला। धर्मपाल। चेचक के टीका जो बना था किस जीव से बना था? भेड़। हीरा किसका अपरूप है? कार्बन। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो पानी लेता बिजली के लिए कहां से? कौन सा डैम से? राउरकेला स्टील प्लांट बिजली प्रदान करती है किस परियोजना से? कौन सी परियोजना? हीराकुंड बांध परियोजना। आगे से बताइएगा, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहां से शुरू हुआ था? मेरठ नहीं, उसी में बनता है पहला 1857 नायक को खबारी डिग मारा लिखने कर मतलब। स्टीम इंजन कैसे चलता है जी? भाप से। ठीक है, उष्मा से। आगे से बताइएगा, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है कौन सा तरंग? ये देखो तो जलावे वाला है, ये गिरा लोग देखो तो कौन नाम है? मक्खिया भाग तो जला दो तो भाग्य तो मत। आधुनिक टेलीफोन में कौन सा तरंग? हाँ ठीक है, रेडियो तरंग। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन बताना होगा आगे से। 1857 के क्रांति में कानपुर से कौन लड़े थे? नाना साहब। तांतिया टोपे, हाँ इसी का अथी थे, अथी थे, सैनिक थे बना हुआ उनका। आप बताना होगा आगे से। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। पीछे से बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना समय का होता है? आगे 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। आगे से बताइएगा, ऐसे तो काश्मीर 25 साल का हुआ, उसे आगे वो तो 25 साल में प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। आगे से बताइएगा, विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। प्रश्न आगे से बताइएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आगे से बताइएगा, बने जलावा ना 2-3 काठी जबर आगे से बताइएगा, भारत की आजादी के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जैविक कृपलानी। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में महाविभाजन वर्ष कितना ईस्वी को बोला जाता है? 1921। बताइएगा, किस इकाई को कागजी स्वर्ण के रूप में जानते हैं? SDR। बताना होगा आगे से, आम का कौन सा भाग खाते? मध्य फल भित्ति। आगे से बताना है आपको, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? बोलिए। कांगो नदी। भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से जो दिल्ली स्थानांतरित हुआ था किस गवर्नर के समय में? भारत की राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था किस गवर्नर के समय में? पहला दूसरा। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न आगे से बताइएगा,
वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? समताप मंडल। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। बताना होगा इस आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। 2000 के नोट पर किसका चित्रण किया गया था? नोटवा देख लो 2000 वाला, वो तो साइन करल। हाँ ठीक है, मंगलयान का। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है जो प्रचलित है? मधुबनी। प्रश्न बताना होगा, भारत के संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था? भारत के संसद 2001 ईस्वी में। आपको बताना है, आप बताइएगा कि घेंघा किस ग्रंथि को बढ़ने के कारण हो जाता है? थायराइड ग्रंथि। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर किस राज्य में है? गोल गुंबज किस राज्य में? तो क्या बोलिए? कर्नाटक में है। आपको बताइएगा, अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? अखिल भारतीय सेवाओं किनके द्वारा सृजित की जाती? आगे, हाँ संसद के द्वारा। ठीक है, प्रश्न बताना होगा आगे से, यूपीएससी के अध्यक्ष अभी कौन है जी वर्तमान में? यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। फिर बदलिए। हाँ अच्छा, सिलेक्शन हो गया है, इस्तीफा ही दे दिए। ठीक, आगे से बताइएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? एस राधाकृष्णन। आगे से बताइएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ? सासाराम। प्रश्न आगे से बताइएगा कि कौन सा विटामिन मां के दूध में नहीं होता है? विटामिन सी। आपको क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान यानी भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी था? 395। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले किए थे। प्रश्न आगे से बताएगा, पंचायती राज की सूची का विषय है? राज सूची का विषय है। आपको बताना है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि, उसका वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम। आप ही बताइएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न आगे से बताइएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा, याद करिए, सिख गुरु विकसित किए थे लिपि को। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती? गुरुमुखी लिपि को, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपका क्वेश्चन है, ओजोन का एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते? 3। प्रश्न आगे से बताइएगा, गेहूं चावल शहद ये किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत मानी जाती है? गेहूं चावल शहद, कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न आगे से बताइएगा, रैम का पूरा नाम करिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न आगे से क्वेश्चन होगा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह कितना वर्षों तक शासन किए? 70 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 100 वर्ष। ऑप्शन ए मिला आपको, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल। ठीक है, पीछे से बताइएगा, भारत के आजादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन?
क्लीमेंटेटली। बताइएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? मीरा कुमार। हाँ? मीरा कुमार रचयन करे वाला लालू नहीं। प्रश्न आगे से बताइएगा गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? किसके उत्पादन से? गुलामी गुलाबी गुलाबी गुलामीकरण गुलाबीकरण। गुलाबी क्रांति झींगा मछली से है। प्रश्न आगे से बताइएगा झींगा मछली तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? हाँ, पाटलिपुत्रा। प्रश्न आगे से बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका होगा क्वेश्चन यहां से 1909 में कर्जन वाइल की हत्या किसने की थी? 1909 में कर्जन वाइल की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा ने किए थे। मदन लाल धिंगरा। कुमार त्रिपाठी। ठीक है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायु बी आर चौधरी। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष कौन है जी? उपेंद्र द्विवेदी। बताना होगा आगे साहब का 21वां बताना होगा साहब का 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष वो तो 22वां है ऋतुराज अवस्थी। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कोई बलवीर सिंह चौहान। बताइएगा भारत के महान्यवादी कौन है? आगे आर वेंकटरमणी। बताना होगा आगे साहब का चिली की राजधानी कहाँ है? चिली की राजधानी क्या बोले? चिली देश की राजधानी कहाँ है? हाँ बोलिए सांटियागो। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत बताइएगा भारत सरकार ने नामीबिया से कितना चीता लाया था? 8 चीता लाए थे। प्रश्न आगे से बताइएगा आपका बाघ गणना रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा 2023 में जो 29 जुलाई 2023 को एक गणना हुआ था उसके अनुसार बताइएगा पूरे भारत में बताइएगा अभी कुल कितना बाघ है? आगे कुल बाघों की संख्या कितना है जी भारत में? आगे बहुत बाघ बढ़ गया है। कोई 3167 था ना इससे पहले 29 जुलाई 2023 से पहले था 3167 बाघ बताया गया था लेकिन 29 जुलाई 2023 की एक रिपोर्ट आया उसमें भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 हो गया है। हाँ 3682। प्रश्न बताइएगा बिहार में कुल कितने बाघ हैं? 2022 के एक रिपोर्ट के हिसाब बताना है बिहार में बाघों की कुल संख्या कोई 54 बाघ है बिहार में। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइएगा। विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अभी फ्रंटियर है। प्रश्न आगे से बताइएगा कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? चाइना। प्रश्न आगे से बताना होगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अयोध्या धाम। प्रश्न आगे से बताइएगा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार ने चलाया है? मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने चलाया है? महाराष्ट्र सरकार ने चलाया है। बताइएगा चिराग योजना किस राज्य ने लाया है? किस राज्य की सरकार ने चिराग योजना चलाया? हरियाणा। प्रश्न बताइएगा
क्वेश्चन होगा आपका, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर भारत के कौन सा खिलाड़ी थे? T20 वर्ल्ड कप जो हुआ 2024 में, उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। प्रश्न आगे से बताइएगा। क्वेश्चन था इस आपका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मिर्जापुर के पिंकी को। ठीक है, प्रश्न आगे से बताना है। आपका क्वेश्चन होगा, गणगौर उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? राजस्थान। आपका होगा, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा है जिसको जीआई टैग मिला 24 में? त्रिपुरा। आपको बताना है, अभी पशुपालन डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन, जिसको ललन सिंह बोलते हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है जी? ठीक है, मोहन चरण मांझी। प्रश्न बताइएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ ठीक, क्या बोले? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू।